विनय जी जो कह रहे हैं, प्रदीप जी, हम लोग भी तो कह रहे हैं, हम लोग गलत कहाँ हैं? हम लोग तो शुरू से ही ये कह रहे थे, हमारा आप जितनी डिबेट से उठा के देख लीजिए, हर डिबेट में हमने बात की है, हर खबर में हमारे यहाँ बात है कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जनता के बीच है और इलेक्शन कमीशन इंडिया जीतता है तो नतीजे ऐसे ही आएंगे, और इलेक्शन कमीशन इंडिया की नहीं चल पाती तो ऐसे नतीजे नहीं आएंगे। तो क्या आप कैसे लेते हैं, क्या है ये वर्डिक्ट, क्या है ये, किसका वर्डिक्ट है, जनता का है क्या? ये बिहार की जनता इसी तरीके से वर्डिक्ट के लिए तैयार थी? नहीं, एक तो ये है कि अभी जो रिजल्ट है वो अनसेटल्ड है अभी, और रुझान है, रिजल्ट नहीं है, रुझान है, अभी बहुत कुछ बचा है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 12 12:30 के बदले थे कुछ नतीजे, लेकिन सुनामी तो ये कह रही कि नहीं, नतीजे तो ये बदलेंगे, बहुत इसमें बहुत फर्क आएगा, लंबा चौड़ा, ऐसी उम्मीदें अब संभव कम दिख रही है। तो जिस समय बैठे हैं, अब इस समय आप टाइम को देख लीजिए कि इस समय हम लगभग 11:30 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। नहीं, आप जो चुनाव आयोग एक फैक्टर है, ये तो फैक्टर पहले से ही आया है, ठीक है ना, चाहे वो वोटर लिस्ट को लेकर के हो और तमाम चीजों को लेकर के हो। लेकिन जो दो चीजें जो हम लोग वो अभी इस चुनाव में देखा हमने कि जो लोगों का जो पहले जो फिजिकल पार्टिसिपेशन होता था, रैलियां निकल रही है, लोगों के घरों पे झंडे लगे हुए हैं, वो चीज इस चुनाव में एक तो वक्त कम मिला था और यह गाड़ियां घूम रही है। अभी जो 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 चुनाव प्रबंधन की या प्रचार की जो ज्यादा चीजें जो है वो रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा खिसकी है, और उसमें जो है थोड़ा उन पार्टियों को ज्यादा सहूलियत हुई है जिनके पास संसाधन, निश्चित तौर पे सत्ताधारी पार्टियों को सहूलियत हुई है। लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड पे जो हम लोगों ने जो बात किए थे उसमें ये कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड को नहीं हिला पाता है। अभी भी जो है वहां पे चीजें जो जाति के हिसाब से और समुदाय के हिसाब से वो चल रही थी, क्योंकि वो नैरेटिव्स को अपने हिसाब से वो देख रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे लग रहा था हमेशा से कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को खारिज पहले किया जा रहा था बहुत तरह से, वो ये चुनाव परिणामों में ये दिख रहा है, रुझानों में भी, कि नीतीश कुमार खारिज नहीं हुए, उनकी राजनीति बची हुई है। और अभी चुनाव परिणाम के बाद जो है चीजें फिर से एक नया रूप लेगी, राज्य में भी और केंद्र में भी, दोनों ही जगहों पे। क्योंकि बिहार में हमको लगता है कि जो सामाजिक न्याय वाली जो राजनीति की जो धारा है उसका दबाव जो है वो दबाव बिहार की राजनीति को वो तय करेगा, है ना। और वो चीजें दिख भी रही है। लेकिन जो गिरिराज जी जो कह रहे हैं वो सब वो नैरेटिव्स का है, जंगल राज का, और उसका जो हम लोगों ने देखा था हाल के दिनों में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो थी बिहार में खराब ही थी, और खास करके पुलिस वालों का जो रिएक्शन एक दो बार जो आया था वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना था। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को अगर ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से चुनाव को नियंत्रित कर रहा है और संस्थाएं ढह रही है, तो उनको पूरी तरह से सड़कों पे उतर करके इन चीजों को बदलना पड़ेगा। और ये जो है सिर्फ चुनाव के दौरान सक्रियता से नहीं होगा, और उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ज्ञानेश कुमार रिजल्ट अलग देते हैं और जनता का मत अलग है, तो ये हमारे आगे के दौर में बिहार की में जो है खतरनाक संकेत है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ जो है वो चीजें काफी अनसेटल्ड होगी। अभी चुनाव परिणाम आने के बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे जो हर चुनाव जो है वो एक नया चुनाव है, और हम लोग जिस हिसाब से चुनाव को देखने के आदी हैं, हमको लगता है कि विकास पर वोट होगा, इस पर वोट होगा। लेकिन ग्रास रूट पे अब जाकर के जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके से वो उसको डिकोड करते हैं। जो चीज आपके लिए जंगल राज है वो दूसरे के लिए जंगल राज नहीं है। उसका एक सवाल जैसे आप किसी यादव मतदाता से पूछेंगे वैसे कि आप आरजेडी क्यों नहीं वोट दे रहे, तो उसका पहला जवाब होगा कि जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन आप उसका मन तब पढ़ पाएंगे जब वो उसे बोलेंगे कि पढ़ा लिखा, तो बोले नहीं, पढ़ा लिखा होने से क्या होता है, आदमी का जिसका दिमाग होता है वो बिना पढ़ा लिखा आदमी,
तो वहां से आपको क्लू मिलेगा कि वो किस तरह से चीजों को रीड कर रहा है। विकास की भी उसी तरह की बात है कि आपके लिए अगर सड़क विकास है तो दूसरे के लिए सड़क विकास नहीं है, उसके लिए जो है वो शौचालय विकास है। तो वो अलग अलग प्रायोरिटी है, और आपको जो है उस हिसाब से बड़ा वर्ग जो है बिहार का जो है वो जगह है, वो अपने हिसाब से चीजें तय कर रहा है। ठीक, राजनीतिक पार्टियों ने जो जो गड़बड़ी की है वो ये की है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में आम जनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। ना तो उसकी पॉलिट मतदाताओं के चुनाव में उनकी भागीदारी रह गई है, ना उनकी भागीदारी जो है चुनावों के फंडिंग में रह गई है। तो ये जो है हमारी राजनीति के लिए एक जो है ऐसा संकेत है जिसमें धीरे धीरे जनता जो है वो बड़ा इंसुलेट हो रही है, और वो एजिटेट होकर के इतना दबाव नहीं बना पा रही है राजनीतिक पार्टियों पे कि वो पैराशूट वाले कैंडिडेट नहीं लाए, वो जो है उनके मुद्दे उठाएं, या जीतने के बाद एक तर्क ढूंढ करके किसी और पार्टी के साथ चले जाए। ये सब जो है हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि हम जो इंटेलिजेंसिया है या जो जो सिविल सोसाइटी है वो राजनीति को नहीं प्रभावित उस तरह से कर पा रही है जिस तरह से पहले करती रही। बिल्कुल 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 नहीं अजय सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो जो दिखा रहा है स्ट्राइक रेट का जो 100 में 83 है। आपका शायद मुझे इको, हाँ आपके उसमें कुछ दिक्कत है, मैं देखता हूँ। तो जो आ रहा है 100 में 83, 100 में 78, 83 बीजेपी दिखला रहा है, 101 में 83, 101 में 78 जेडीयू, फिर आरजेडी को वो 100 जो उनकी टोटल सीटें थी वो ले हैं 143 पे, उनको 32 का है। और एलजेपी जिसको लेकर बहुत सारी बात नहीं, 22 का उसका दिख रहा है कि 22, और उसको 29 सीटें मिली हुई हैं। कांग्रेस सिर्फ 7 पे टिक रही है, और कुछ तो ऐसे हैं जैसे सीपीआईएमएल है 6 है, एचएएमएस 4 है, और वीआईपी वो तो खाता ही नहीं खोलते दिख रही है अब तक का जो ट्रेंड है। हालांकि ये भी बहुत सारे राउंड्स बचे हैं, बहुत कुछ होना है। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है, विमर्श जो कर रहे हैं, और जो कहा पवन खेड़ा जी ने कि भाई ये चुनाव, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने अपने कहा भी बीच में कि भाई ये पूरे का पूरा चुनाव जो है, हम लोग मान के चल रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन वर्सेस जनता के बीच है। बाकी दल तो जो है हैं, और विपक्ष जितना कोशिश कर सकता है कर रहा है। अगर चलेगी इलेक्शन कमीशन इंडिया की तो नतीजे वैसे ही आएंगे। तो अब तक का जो रुझान या जो भी कुछ है, स्थिति है, आपकी क्या अपनी ओपिनियन है जैसे?